आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि एक कार का भार 1800 किलोग्राम है और इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर है। ठीक है, उसका गुरुत्व केंद्र अगली धुरी से 1.05 पीछे है। समतल धरती द्वारा इसके प्रत्येक अगले और पिछले पहिए पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये हमारा कोई कार है जो आगे जा रही है, किसी वेग से आगे की तरफ चल रहा है। इसका भार हमें दिया है, नीचे की तरफ जो लगेगा कितना दिया है, हमें द्रव्यमान दिया है इसका 1800 किलोग्राम। ठीक है, ये 1800 किलोग्राम भार है। इसको 9.8 से गुणा करके हम लोग इसका भार निकाल लेंगे। ठीक है, न्यूटन में जो आएगा। अब ये भी कह रहा है कि दोनों धुरियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर है और जो पिछली धुरी से जो है, ये पिछली धुरी से कितना है, सॉरी अगली धुरी से इसका गुरुत्व केंद्र कितना है, 1.5। मतलब अगली धुरी ये हमारी है, यहाँ से इनके बीच की दूरी कितनी दी है, ये दूरी हमारी 1.05 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे जो दो पहिए, कार में 4 पहिए होते हैं, पिछले वाला जो पहिया होता है वो एक एक्सल से जुड़ा होता है और अगले वाले दोनों पहिए एक्सल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आप रिएक्शन निकालेंगे, तो क्योंकि जब चलेंगे तो सड़क से इसका रिएक्शन आएगा, सड़क के संपर्क में आएंगे, तो इसका रिएक्शन जो आएगा इसका ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, इसकी वजह से रिएक्शन ऊपर की तरफ, और पिछले वाले पहियों की, आपका अगला पहिया ये पिछला पहिया है, तो रिएक्शन क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब दोनों पहियों की वजह से, एक की वजह से अगर मैं मान लूँ रिएक्शन R1 है, तो दोनों की वजह से क्या होगा, क्योंकि दोनों एक एक्सल से जुड़े हैं इसलिए रिएक्शन इनका 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2R1 होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2R1 इसको ले लेता हूँ, इसको 2R2, अगले वाले की वजह से, अगले पहिए की वजह से 2R1 ले लेता हूँ और पिछले वाले पहिए की वजह से 2R2 ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका R2 है, यहाँ से ये हो गया 2R2। ठीक है, समझ में आ गया ना कि दोनों पहिए की वजह से हमारा 2R1 आएगा, R1 प्लस R1 जुड़ जाएगा, 2R1 हो जाएगा। इसी तरह दोनों पे, क्योंकि दोनों एक ही एक्सल से जुड़े रहते हैं इसलिए बराबर होंगे आपस में। ठीक है, एक ही रॉड से एक जुड़े होते हैं, आप देखेंगे कार में, तो इसलिए उनके रिएक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हम पूरे निकाय का बैलेंस देखें, तो निकाय के ऊर्ध्वाधर संतुलन के लिए हम क्या लिखेंगे कि 2R1 प्लस 2R2 ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके भार W के बराबर हो जाएगा। अगर इसे W लें, इसके भार W के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको ये हो जाएगा आपका, इसको G से गुणा कर देता हूँ, W है mg, ये बराबर क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा m इंटू जी, जो कि हमें दिया है 1800 गुणे G हो जाएगा। तो यहाँ से R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा 900 गुणे G। इसको लिख देता हूँ समीकरण 1। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर ये बैलेंस है, मतलब हमारा बैलेंस है, तो किसी एक बिंदु, ये हमारा G है। ठीक है, ये आपका G है, जो कि सॉरी गुरुत्व केंद्र है। ठीक है, तो किसी बिंदु के, अगर गुरुत्व केंद्र के अबाउट हम लोग क्या करें, उसके सापेक्ष आघूर्ण लेंगे, क्योंकि इस पर कोई भी और बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो क्या करें, संतुलन के लिए आघूर्ण किसी बिंदु के अबाउट के सापेक्ष शून्य होगा, तो G के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर G के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर इसका R1 का देखें, तो R1 इसको इधर देखेंगे तो किस दिशा में चल रहा है, वामावर्त घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम दक्षिणावर्त को धनात्मक लें तो वामावर्त को ऋणात्मक ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, हो जाएगा -2R1 गुणे इसके बीच की दूरी कितनी है, 1.05। ठीक है, ये हमें दिया हुआ था। ठीक है, अब दूसरे की वजह से क्या होगा, प्लस ये 2R2 जो है इसकी वजह से यहाँ पे दक्षिणावर्त आएगा आघूर्ण, तो बल गुणे विस्थापन, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, पूरा 1.8 दिया, तो 1.8 में से 1.05 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 2R2 इंटू 1.8 माइनस 1.05 हो जाएगा ये। ठीक है, हो जाएगा 1.05, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा ये पूरा आघूर्ण क्या होगा, कुल आघूर्ण आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि संतुलन के लिए, तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 2R1 2 से भाग दे देते हैं पूरा में, तो आ जाएगा R1 गुणे 1.05, ये बराबर आ जाएगा आपका R2, और इसको माइनस करेंगे कितना, इसको 0.75 आएगा, तो यहाँ से R1 और R2 का अनुपात निकाल लेंगे, ये हो जाएगा R1 बटा R2 कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे 0.07 से, तो आ जाएगा R1, ये तो कर दीजिए 0.75 बटा 1.05। ठीक है, इसका R2 यहाँ से निकाल लेंगे, तो R2 जो आएगा, R1 बराबर आ जाएगा आपका 5/7 R2। ठीक है, ये हमें मान मिल जाएगा R1 का R2 के पदों में। तो एक मान हमें 1 मिल गया और एक मान हमें दिया हुआ है, इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 से,
ठीक है। समीकरण 1 क्या था हमारा, R1 प्लस R2 बराबर था 900 गुणे 9.8। ठीक है, जी था, मैंने 9.8 रख दिया, तो 9.8 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2820 न्यूटन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अब R1 का मान रख देते हैं, तो R1 हो जाएगा 5/7 R2 प्लस R2 बराबर 2820। इसमें से आप R2 निकालेंगे तो R2 का मान यहाँ से आपको मिलेगा, R2 बराबर आ रहा है आपका 5100, मेरा आ रहा है 5145 न्यूटन। ठीक है, और इसी तरह आप फिर R1 समीकरण 1 में R1 का मान 5/7 से 5145 में गुणा करके R1 निकाल लेंगे, तो यहाँ से आप R1 निकालेंगे तो R1 का मान आएगा 3675। ठीक है, 3675 न्यूटन। यही हमसे पूछा था कि दोनों हमारे जो है अगले तथा पिछले धुरी पर दोनों रिएक्शन यानी कि हमारा प्रतिक्रिया बल का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपके प्रतिक्रिया बल आ जाएंगे दोनों पे, दोनों का मान हो जाएगा। ठीक है, एक पहिए पे अगले तथा पिछले पहिए पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।